हे एवरीवन, राधे कृष्ण दोस्तों। सो गाइस, आप आ चुके हो चैनल हिमांशी गुप्ता पर और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 15.1 क्लास 10th। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 22 करने वाले हैं आज की वीडियो में हम। यहाँ पर मैंने 2 सॉल्यूशन लिख रखे हैं गाइस, ठीक है। सो आपको मैं करवाऊंगी और उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है जहाँ पर मैंने क्वेश्चन करवा चुकी हूँ सारे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 21 तक मैंने सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। ऊपर आई बटन आ रहा होगा, आप चेक कर सकते हो। और क्लास 10th वाले बच्चों, हार्ड वर्क करते रहो। कुछ भी हो एग्जाम का, एग्जाम ऑनलाइन होती है, ऑफलाइन होते हैं, पोस्टपोन होते हैं, लेकिन आपको अपना हार्ड वर्क करते रहना है, ठीक है। और जो न्यू सेशन वाले बच्चे यानी कि 2021 टू 2022, सो गाइस आप जाके प्लेलिस्ट देख सकते हो, ठीक है। आपको वहाँ पे करवा रखा और अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में वहाँ पे उस वीडियो पर लिख सकते हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है रेफर टू एग्जाम्पल 13, यानी कि हमें कहाँ जाना है, एग्जाम्पल नंबर 13 पे जाना है, ठीक है। तो पेज नंबर निकाल लेती हूँ मैं 306। 2 dice, 1 blue and 1 grey are thrown at the same time. Write down all the possible outcomes. What is the probability that the sum of two number appearing on the top of the dice is? यानी कि आपको ये टेबल बना के दे दिया है, सम ऑफ 2 डाइस की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑन द टॉप, ठीक है। तो यहाँ पे सम ऑन 2 डाइस दे रखा है, अब हमें ये ऐसे निकालना है। और गाइस इसका लॉजिक आपको मैं बताऊंगी इस क्वेश्चन के अंदर ही, लेकिन उससे पहले आपको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लेकिन अगर वीडियो हेल्पफुल दिखती है तभी, ठीक है। अगर आपको सब कुछ समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। थोड़ी सी भी पसंद आती है ना, वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखे हैं दो टाइप के मैंने आंसर लिख रखे हैं। क्या देखो, यहाँ पर आप इस तरीके से भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को सॉल्व। कैसे, टोटल पॉसिबल आउटकम लिख के 6 × 6 = 36 ऐसे कर सकते हो। या फिर आप लिख सकते हो टू गेट द सम ऑफ 2 आउटकम = 1 1। नेक्स्ट यू विल राइट टू गेट द सम ऑफ 3 आउटकम = 1 2 to 1, ठीक है। ऐसे लिख सकते हो। जैसे भी आपको मिले, आपको पता चले कि आपको ऐसा 3 आ रहा है, आपको ऐसा 4 आ रहा है, आपको ऐसा 5 आ रहा है, आपको बना के लिख देना है। जैसे मैं अगर बताती हूँ आपको 2 का, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 1 + 1 2 होता है आपका, ठीक है। उसके बाद आपको 3 का लिखना है तो 1 2 2 1, ठीक है। 1 + 2 2 + 1 3 होता है आपका। तो इस तरीके से आप लिख लेना। लेकिन ये वाला जो है, ये वाला बहुत ही ईजी तरीका है मेरे लिए, बिकॉज इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखो हमने लिखा डायरेक्ट टोटल पॉसिबल आउटकम ऑफ थ्रोइंग 2 डाइस = 36। 6 × 6 36। 2 डाइस, एक डाइस का सम, एक डाइस में कितने होती है 6, दूसरा डाइस कितनी होती है 6। 6 × 6 36, इसलिए 36, ठीक है। और अब जो मैं मेथड करने वाली हूँ, मैं ये वाला करने वाली हूँ। देखो, फेवरेबल आउटकम ऑफ गेटिंग द सम एज 3 = 2, ठीक है। मैं इसे बैक वाले पीछे नंबर लूंगी, यानी कि 4 के लिए मैं 3, 5 के लिए मैं 4, 6 के लिए मैं 5, 7 के लिए मैं 6, ठीक है। और 8 में भी ऐसे करके है। अब यहाँ पर लॉजिक समझना, जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे आपको अपना लॉजिक जो है ना वो खुद ही समझ आ जाएगा। बिकॉज इसमें ना सिर्फ लॉजिक है जो आपको समझना है। समझ आई बात। तो यहाँ पे मैंने फेवरेबल आउटकम ऑफ गेटिंग द सम एज 3 लिख दिया = 2। अब मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूंगी और इसी क्वेश्चन को अगर आप करते हो बोर्ड में तो आपको फुल, अगर ये 2 मार्क्स में आता है या फिर अगर ये 3 मार्क्स में आता है तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। और गाइस आप लोग के लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है, सो यू कैन विजिट ऑन माय चैनल हिमांशी गुप्ता, ठीक है। सो ये देखो 2/36 लिख दिया। फेवरेबल आउटकम कितना था 2, टोटल कितना था 36, और हमारा जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है लिख देती हूँ। आपको भी लिखना है, मैं भी अपने चैनल पे हर जब भी क्वेश्चन करवाती हूँ तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो लिखती हूँ। आप लोगों को भी लिखना है, यानी कि क्या लिखना है, आप नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम ये भी लिख सकते हो, = 2/36, ठीक है। फिर कटिंग कर दो 1/18, तो ये आपका क्या आ जाएगा, आपके टेबल फुल हो जाएगी इससे, ठीक है। तो अभी चलिए हम फटाफट से लिख लेते हैं।
वैसे तो हम 2/36 भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हमें करना है सेकंड। अब क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, अभी इसका सेकंड तो फर्स्ट पार्ट ही कर रहे हैं, आपको लिखना लिख सकते हो, ठीक है। सब पॉइंट्स है ये सारे, क्योंकि इसमें 2 पार्ट्स दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में 2 पार्ट्स दे रखे हैं, ठीक है। सो ये वाला आपका फर्स्ट पार्ट जो मैं कर रही हूँ अभी। ये क्वेश्चन बड़ा जरूर है लेकिन ईजी बहुत है, ठीक है। फेवरेबल आउटकम ऑफ गेटिंग द सम एज 4। तब क्या लेना है हमें, बैक काउंटिंग करके 3 ले लेना है इससे पहले का, ठीक है। अब क्या लिखना है, हेंस पी गेटिंग द सम एज 4 इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। यहां मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, यह फॉर्मूला आपको फॉर्मूला ये पूरा नहीं लिख देना, आपको ये पूरा फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। चलिए अब हमें लिख देना है नेक्स्ट हमारा क्या रहना चाहिए, 3/36 विच विल बी योर 1/12, ठीक है। नेक्स्ट हमें करना क्या है, इसका थर्ड पार्ट निकालना है, यानी कि सम एज 5। ओके, सो फेवरेबल आउटकम ऑफ गेटिंग the sum as 5 is equals to 4. Guys please ignore the background sound, okay। वैसे ये टेबल आपको अगर मैंने एडिटिंग करी होगी तो मैंने ये डाला होगा, ये टेबल आपके उसमें फॉर्म हो रहा होगा, ठीक है, वीडियो में। और गाइज एक और चीज बताती हूँ, वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। सो वीडियो को लाइक करके, या अगर आपको लाइक नहीं करना है ना तो आप कॉम्प्लीमेंट दे सकते हो कि आपकी वीडियो में ये कमी थी, या फिर ये हमें चाहिए, ऐसा कोई कंटेंट चाहिए हमें, तो वो भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा इस चैनल पर। बट फॉर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड यू हैव टू कमेंट, ओके। सो 4/36 कितना होएगा, ये आपका हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा 9, ओके। लेट्स मूव नेक्स्ट, फेवरेबल आउटकम। अगेन यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है। हर मैं तो जहां भी जो भी वीडियो बनाऊंगी ना, सब में बताऊंगी फॉर्मूला मस्ट, फॉर्मूला के 1 नंबर होते हैं गाइस, ठीक है। और बोर्ड वाले भी 1 नंबर लगाते हैं। फेवरेबल आउटकम ऑफ गेटिंग द सम एज 6 इज इक्वल्स टू 5, हेंस पी getting the sum as 6 is equals to 5/36। तो इसका तो एज इट इज रहेगा, ठीक है, चेंज नहीं होएगा। फॉर्मूला मस्ट, जो भी क्वेश्चन करो फॉर्मूला लिखो भाई, फॉर्मूला बहुत ज्यादा मस्त है, ठीक है। सो ये देखो अभी तक हमने ये लिख लिया है, ठीक है। हमने निकाल लिया है किसका, 3 का, 4 का, 5 का और 6 का, ठीक है। अब निकालते हैं 7 का, 9 का, 10 का और 11 का, क्योंकि आपको पता है 8, 2 और 12 का आपको दे रखा है बुक के अंदर। सो लेट्स फाउंड इट ऑल्सो। सो अब क्या लिखना है हमें, अब लिखना है हमें फेवरेबल आउटकम ऑफ गेटिंग the sum as 6 तो कर लिया ना हमने, 7, 6/36, 1/6, फॉर्मूला मस्ट, ठीक है गाइस। और गाइस मेरे चैनल पर ट्रिक्स भी बनी हुई है, ठीक है, इसलिए बार बार कह रही हूँ कि चैनल को विजिट करो, बहुत सारी मस्त मस्त इंटरेस्टिंग वीडियोस बनी हुई है फॉर यू ऑल। एंड प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो गाइस, ठीक है, प्लेलिस्ट आर ऑल्सो अपलोडेड। सो यहाँ पर आपको ये आंसर आ चुका है, ठीक है। फेवरेबल आउटकम ऑफ गेटिंग द सम एज 8 भी दे रखा है, 9। अब देखो, अब यहाँ पे एक चीज समझाती हूँ गाइस, एक चीज समझो। यहाँ पर
मैंने आपको बोला कि बैक काउंटिंग चलेगी, ठीक है। सो अभी तक हमने क्या निकाला है, ये अभी तक हमने कैसे निकाला है, ये हमने निकाला है 3 का 2, 4 का 3, 5 का 4, 6 का 5, है ना। तो अभी तक अगर हम टेबल बना के देखें या टेबल में फिल करके देखें तो ये हमारी क्या बन रहा है, ये बन रहा है हमारा 2/36, 3/36, 4/36, 5/36, 6/36, ठीक है। और यहाँ पर मैंने आपको बोला कि बैक काउंटिंग का है, यहाँ पर बस आपको इतना ध्यान रखना है, बैक काउंटिंग करनी है आपको। तो अब 5 में क्या आएगा पीछे, 4, 3, 2, 1। समझ आया लॉजिक? यही लॉजिक मैं आपको समझा रही थी। वीडियो पे एंड तक रहोगे तभी तो समझ आएगी गाइज, ठीक है। सो फेवरेबल आउटकम ऑफ गेटिंग द सम एज 9 इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा अब हमारा। अब हमें क्या लिखने देना है इसको, हेंस P getting the sum as 9 is equals to 4/36 which will be your 1/9, ठीक है, 1/9। नाउ फॉर्मूला यहाँ भी लिख देती है फॉर्मूला, अब नेक्स्ट में मैं भी लिख लूंगी। फेवरेबल आउटकम of getting the sum as 10 is equals to 3/3. Now formula is equals to favorable number of favorable outcome upon me total number of outcome is equals to नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 3 है, तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा, 3/36, 1/12, ठीक है, 3/36, 1/12 है आंसर, ठीक है। नाउ फेवरेबल आउटकम द सम एज 9, ओके 8, नो 11, ठीक है, 2। सो यहाँ पे कितना लिख देना है अब हमें, हेंस P गेटिंग, आप दोनों मेथड से कर सकते हो गाइस, ठीक है। यहाँ पे आप फॉर्मूला लिख के ये भी डाल सकते हो डायरेक्ट, या फिर आप क्या लिख सकते हो, हेंस P गेटिंग द सम एज 11 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हो गाइस, और उसके बाद यहाँ पे आंसर लिख दो, ठीक है। इट विल टेक टाइम, सो यू कैन राइट दिस टाइप ऑफ आंसर्स, ओके। फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं, अब यहाँ पे करते हैं अब हम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम लिखना है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 2/36 विच विल बी और 1/12 आंसर। इसका आंसर तो आप मुझे बता सकते हो, मेरा तो एक भी अभी तक आया नहीं है। प्रोबेबिलिटी 11/1/11, ठीक है। आपको मैं शो भी कर सकती हूँ कि मेरा 1/11 नहीं आया है, ठीक है। सो लाइट थोड़ी ज्यादा हो रही है, 1/11 आया है, 1/18 है, 1/12 है, 1/9 है, 1/6 है, ये कितना है आपका 5/36 है, 1/9 है, 1/12 है, 11 नहीं है, 1/12 है, 1/18 है। सो गाइस देख सकते हो आप कि आपका 1/11 नहीं आया है। सो आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, आप देख सकते हो, आई डू नॉट अग्री विद दिस आर्ग्यूमेंट गिवन हियर, जस्टिफिकेशन हैज ऑलरेडी बीन गिवन इन पार्ट 1, ठीक है। तो इस तरीके से आप फर्स्ट पार्ट दे सकते हो, ठीक है। सो आपका यहाँ पर सेकेंड पार्ट मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है, अंडरस्टूड कर दिया आपको मैंने। सो ये आप लोग के लिए क्या है, होमवर्क है, क्योंकि आप बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हो इसको, ठीक है। अब देखो गाइस, होमवर्क देने का क्या एडवांटेज होता है। गाइस मैं आपको होमवर्क देती हूँ ताकि आप क्या है रिवाइज कर सकते, आपने वीडियो से क्या पढ़ा। अगर आप लोग रिवाइज कर दोगे तो आपको वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा, है ना। और अगर आप लोग रिवाइज नहीं करोगे तो आप लोग में कंफ्यूज रहोगे कि ये क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है।
सो इसीलिए आपको मैं वो क्वेश्चन समझा देती हूँ। मेरे चैनल पे ऐसी कोई वीडियो नहीं है, कोई ऐसा होमवर्क नहीं है जहाँ मैंने आपको वो क्वेश्चन समझाया ना हो और ऐसी होमवर्क दे दिया हो। मैंने आपको वो अच्छी तरीके से समझाया है। और आपको कोई मैंने ये भी कहा है कि अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। डिस्क्रिप्शन देखना मत भूलना, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, डिस्क्रिप्शन इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी आपको, और वहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मुझे बतानी है आपको, तो वहाँ पे कमेंट सेक्शन में आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिल जाएंगी। सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन बटन। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? कहता है जी, अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स। 3 बार 1 रुपए के सिक्के को क्या गया? टॉस किया गया है। एंड नोटिसिंग इट आउटकम ईच टाइम। अब उनके जो आउटकम आए, एक बार टेल आया होगा, एक बार हेड आया होगा, एक बार हेड आया होगा, या फिर एक बार टेल आया होगा, तो इस तरीके से उनका जो है आउटकम नोटिस किया गया है। हानिफ विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। हानिफ जो है जीत जाएगा अगर जो उसके जो टॉसिंग है सेम रिजल्ट आते हैं। ठीक है, 3 heads और 3 tails and loses otherwise। 3 heads and 3 tails उसके आने चाहिए, वरना वो हार जाएगा। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हानिफ विल लूज द गेम। हानिफ जीतेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। देखो बच्चे को भी हरा रहे। वाह 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 वाह, बाद में करते हैं, अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 23। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे कि हमारा कितनी बार हेड आ सकता है, कितने बार टेल आ सकता है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? द आउटकम्स एसोसिएटेड, वाह न्यू वर्ड यूज कर रहे हैं, न्यू वोकैबुलरी यूज कर रहे हैं आप। द आउटकम एसोसिएटेड विद द एक्सपेरिमेंट in which it occurs, in which a coin tossed 3 times या thrice, coin is tossed 3 times or you can write thrice। ठीक है, समझ आया इतना? अब क्या लिखना है? अब हमें लिखना है, हमें बताना है कि कितनी बार हमारा हेड आएगा, कितनी बार टेल आएगा। कैसे लिखना है? देखो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि 3 बार हमारा हेड आएगा। ठीक है, 3 बार हमारा हेड आ गया, 3 बार टॉस करा, 3 बार ही हेड आ गया हमारा। ठीक है, ऐसे हो सकते हैं प्रोबेबिलिटी हमारी। 3 बार टॉस करा, 2 बार हमारा हेड आ गया, 1 बार हमारा टेल आ गया। फिर क्या कर सकते हैं? अब हमारे यहाँ पे डबल टी कर सकते हैं हम, और एच एक कर सकते हैं, या फिर एक बीच में ला सकते हैं हम। हमने करा तीसरी बार, हमने करा जब दूसरी बार, तो हमारा ऐसे भी हो सकता है प्रोबेबिलिटी कि एच टी एच आ जाए। एक बार हेड है, दूसरी बार टेल आए, फिर एच आ जाए। और हमारा चौथी बार क्या हो सकता है? हमारा फोर्थ मतलब कि ऐसा भी हो सकता है हमारा टी एच एच आ जाए, यानी कि आपका क्या आ जाए? पहले आपका टेल आ जाए, फिर 2 बार हेड आ जाए। ठीक है, और आपका नेक्स्ट टाइम क्या ऐसा भी हो सकता है कि आपका 2 बार टेल आ जाए, 1 बार एच आ जाए। क्या हो सकता है यहाँ पर? और यहाँ पे हो सकता है टी एच टी हो जाए, बीच में जैसे आ गया। फिर क्या हो सकता है? टी 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 हो जाए, 3 बार टेल आ जाए। और अगर 3 बार टेल 3 बार हेड आ गए तो वो हानिफ जो है जीत जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना याद करना है। क्या याद करना है? ये देखो पहले आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान देना है। एक मिनट, मैंने कुछ मिस तो नहीं कर दिया? टी टी एच ले लिया, टी एच टी ले लिया, एच टी टी ले लिया, एच टी टी रह गया। दोबारा हमारा 2 बार हमारा हेड भी आ सकता है ना, पहले एच आकर 2 बार हेड आ गया। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको ये 4 याद रखने हैं, बाकी के भूल जाओ। आगे के 4 याद रखो, बाकी के अपने आप बनेंगे आपसे। कैसे बनेंगे? 3 बार हमारा हेड आएगा, पक्का है, मतलब अपने आप से पक्का रहो कि 3 बार हेड आएगा। फिर 2 बार एच आ जाएगा आपका। ठीक है, 2 बार हेड आ गया, 1 बार टी आ गया, फिर एच टी एच आ जाएगा, फिर टी एच एच आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से टी को पीछे से आगे लाते लाते जाना है। पहले टी नहीं था, फिर टी आया लास्ट में से, फिर टी जो है सेकंड में आ गया, फिर जो टी है फर्स्ट में आ गया। बस इतना याद रखना है। थर्ड से था, थर्ड पे सेकंड पे आया, सेकंड से फर्स्ट पर आ गया टी, हमारा टी एच एच हो गया। तो बस इतना याद रखना, फिर ये अपने आप से अपने आप ही बन जाएगा आपसे। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसको ट्रिपल टी को जो ना यहाँ भी रख सकते हो। फिर क्या करोगे? टी टी एच कर दोगे, फिर क्या करोगे? टी एच टी कर दोगे, फिर एंड में आपका एच टी टी आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो आप, या टी टी एच एच ऐसे भी कर सकते हो, वो तो गया। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको बना सकते हैं अपने आप। ठीक है,
तो यहाँ पर टोटल पॉसिबल आउटकम क्या है, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। सो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो गए गाइस, 8 हो गए हमारे। टोटल पॉसिबल आउटकम इज इक्वल टू 8। समझ आ गया। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं हमारे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है हमारे 6। ठीक है, अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कैसे निकाले, जैसे हमने किया था डाइस में, वैसे हमने यहाँ पे किया। जैसे हमारा 3 बार जो है टॉस किया गया कॉइन को, तो 3 इंटू 2 कर दिया, यानी कि 6 हो गया वो। ठीक है, सो यहाँ पर इस तरीके से हमारे ये आ गए। तो अब क्या लिखना है, हैंस रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, हमारी जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 6/8 आ जाएगी। रिक्वायर्ड P इज इक्वल टू 6/8 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 4, 3/4 इज योर आंसर। बस इतना सा करना था क्वेश्चन नंबर 23 में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। 24 क्या कहता है, कहाँ पर है, ये रहा, दाएं वाला है। यहाँ पर ये 2 बार जो है टॉस किया गया है। ठीक है, टॉस नहीं किया गया, कॉइन बोल रही हूँ। यहाँ पर इसको 2 बार उछाला गया है, 2 बार, ट्वाइस मतलब 2 बार, थ्राइस मतलब 3 बार। ठीक है, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, एक बार 5 नहीं आएगा और एक बार 5 आ जाएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। हिंट दे रखे, throwing a die twice and throwing 2 dice simultaneously are treated as same experiment। 2 बार 2 बार एक साथ ही मतलब इकट्ठे उछालो, या फिर एक उछालो फिर दूसरा उछालो, दोनों सेम ही एक्सपेरिमेंट है। समझ आ गया, मतलब एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी है, ये बता दिया। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इसकी लिंक में प्रोवाइड कर चुकी, ऊपर आई बटन आ रहा होगा, चेक कर सकते हो। अभी नहीं तो पहले आ चुका होगा, तो चेक करना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको आई बटन चेक करना है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 24 हम करते हैं शुरू। अब सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, यहाँ पर अब हमें बनाना होगा कि हमारा 3 बार जो है, 2 बार जो है वो करा गया है। तो अगर एक बार होता तो हम लिखते नहीं इस तरीके से 1 2 3 4 ऐसे करें, लेकिन 2 बार उछाला गया है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा सेम जो हमने लिखा था, द आउटकम्स associated with the experiment in which die is thrown twice बोल रही हूँ, twice। ठीक है, तो यहाँ पर हम दोबारा से बनाते हैं 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 4 1 3 2 4 2 3 3 4 3 3 4 4 4 3 5 4 5 3 6 4 6। नेक्स्ट हमारा 5 1 6 1 5 2, दिख रहा है, अच्छा नीचे कर देता हूँ, 5 2 6 2 5 3 6 3 5 4 6 4 5 5 6 5 5 6 6 6। सो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमने 2 बार डाइस बना के हमने ये लिख लिया है, हमारा आउटकम्स आगे सारे हमारे। तो टोटल कितने हैं पता ही है आपको, हमेशा पता रहता है, जब 2 बार डाइस फेंकी जाए तो हमारा टोटल पॉसिबल आउटकम 36 ही आता है। ठीक है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 36। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखना है, नाउ कंसिडर द फॉलोइंग, जो हमारे इवेंट्स है हमें उससे कंसिडर करना है। ठीक है, सबसे पहले ये दे रखा है, हमें बोल रखा है नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम भी लिखने पड़ेंगे, फिर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो हमारे ईच केस कितने कितने हैं, 6 6 है। ठीक है, टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 6 6 ही आ रहे हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 काउंट करने जाते हैं, 6 ही है। ठीक है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना हो गया है हमारा, वो हो गया है 6। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 6 है। सो यहाँ पे फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 5 विल नॉट कम आइदर टाइम। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ईच टाइम
इज इक्वल टू 6। उसके बाद क्या हो जाएगा, p हमारा जो है यानी कि फर्स्ट वाले के लिए हमारा क्या हो जाएगा, पी ए। ठीक है, हम यहाँ पे ए डिनोट कर देते हैं, ए और बी डिनोट कर देते हैं हम यहाँ पर। सो हम यहाँ पे पी ए का क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा पी ए इज इक्वल टू ना आने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 6 अपॉन में 36। सो करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5 अपॉन में 6। ठीक है, 5 अपॉन में 6 हो जाएगा गाइज ये हमारा। कैसे होएगा, सॉल्व करो आप लोग खुद ही। ठीक है, सॉल्व करके आपको पता चल जाएगा कि कितना होएगा ये हमारा 5 से गया, ये हमारा 6 से गया। नॉर्मल आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, जैसे ये आपने करा 36 इंटू 1 कितना आ गया 36, 36 माइनस 6 अपॉन में 36 कितना हो गया आपका 30 अपॉन में 36 कट करा 6 5 जा 6 6 जा कितना आ गया 5 अपॉन में 6। ठीक है, तो इस तरीके से निकाल लिया मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके। और गाइस मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक भी आ चुकी है, सो आपको जाके देख सकते हो, बहुत 3 पार्ट्स में आई है वो। आपको सब्ट्रैक्शन की ट्रिक भी बनी हुई है, बेस्ट ट्रिक फॉर फाइंडिंग स्क्वायर रूट भी बनी हुई है, आप जाके चेक कर सकते हो। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन जरूर दबाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी थी इसकी आने की, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी तो वो भी निकाल लेते हैं। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, इट विल बी इंटू कर देंगे। अब 2 हमें निकालनी है तो प्रोबेबिलिटी आने निकालनी है, तो क्या कर देंगे 2 बार 5.6 इंटू 5.6 कर देंगे, लाइक दिस 5.6 इंटू 5.6, जिससे हमारे कितना जाएगा 25 अपॉन में 36 हमारी इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है गाइस, तो आपको ये इस तरीके से बना है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। ठीक है, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको इसी टाइप से स्टेप आपको फॉलो करने हैं। ठीक है, सो ये था रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आपकी पूरी। अब हमें सेकंड पार्ट निकालना है, वो क्या कहता है, आने की विल कम एट लीस्ट वंस। ये नहीं था, ये तो आपको सीबीसी का था। ठीक है, ये फर्स्ट वाले पार्ट का ही था। सेकंड, ये फर्स्ट जो मैं लिख दिया, मैंने लिख दिया आपको, कोई बात नहीं, आप फर्स्ट सेकंड बार कर दो। ठीक है, अब आपको निकालते हैं हम सेकंड पार्ट, 5 की एक बार आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सो कितना हो जाएगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, सेकंड टोटल आउटकम। सो गाइस देखो यहाँ पर कैसे करना है, हमने ये लिख दिया टोटल आउटकम वेयर 5 कम्स एटलीस्ट वंस, यानी कि एक बार तो 5 को आना ही चाहिए। अब 5 कैसे आएगा, देखो हमें पता है कि हमने क्या लिखा था, हम लोगों ने लिखा था इस तरीके से ना कि 1 इंटू 1, फिर 1 इंटू 2, 1 इंटू 3। तो इसी तरीके से हमारा 5 भी आया था, 5 इंटू 1, 5,2, 5,3, 5,4। चलो यही पूरा लिख लेते हैं हम यहाँ पर सबसे पहले। ठीक है, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6। ठीक है, और एक बार कब आया 1,5, 2,5, 3,5, 4,5। ठीक है, इस तरीके से आया। सो अब यहाँ पे देखने की बात है ये कि अब ये कितने टोटल हुए, अब ये कितना टोटल हो गए, हमें ये काउंट करके बताना है कि हमारा जो 5 वो एक बार कब आएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, सो आपका यहाँ पे क्या बन गया, आपका प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, फॉर्मूला मस्ट। ठीक है, फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, सो यहाँ पर आपका टोटल आउटकम कितना है 36 और आपका फेवरेबल आउटकम कितना है 11। ठीक है, सो 11 अपॉन 36 विल बी योर प्रोबेबिलिटी। ओके, ठीक है गाइस, तो आपको समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 24 हैज बीन डन बाय मी, और आप लोग की तरफ से भी समझ आ गया। ठीक है, प्लेलिस्ट चेक कर लेना गाइस। ठीक है, प्लेलिस्ट अपलोड हो चुकी है चैनल पर, तो प्लेलिस्ट जाके देख लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 अब हम करते हैं। सबसे पहले 25 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम कि क्वेश्चन नंबर 25 क्या रहा है। ठीक है, which of the following arguments are correct and which are not correct? Give reason for your answer. First, if 2 coins are tossed simultaneously, there are 3 possible outcomes: 2 heads, 2 tails, or 1 of each. Therefore, for each of these outcomes,
द प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 1/3। क्या ये बोल रहा है कि अगर दो कॉइन्स जो है टॉस किए जाते हैं साइमल्टेनियसली बारी बारी से, तो 3 पॉसिबल आउटकम आएंगे। 2 हेड्स आएंगे, 2 टेल्स आ जाएंगे, ठीक है, और 1 ऑफ ईच आ जाएंगे। सो अभी कह रहा है कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या 1/3 होएगी, ये बोल रहा है ये। तो आपको क्या लगता है गाइस? गाइस देखो, फर्स्ट पार्ट ने हमें कह तो दिया कि ऐसे आ सकते हैं लेकिन इक्वली लाइकली आउटकम नहीं होंगे, ठीक है। इक्वल लाइकली आउटकम क्या होता है, अब ये सब कुछ आप देख सकते हो जाकर इंट्रोडक्शन वाली वीडियो आई बटन में आ चुका होगा आप लोगों के पास, या फिर आप देख सकते हो उससे पहली वाली 2 वीडियोस में, उसका भी आई बटन आ चुका होगा आपके पास। सो व्हाट वी विल राइट हियर, सो हम लिखेंगे ये कि वी कैन क्लासीफाई, ये हम एक तरीके से इनकरेक्ट कह सकते हैं। अब मैं कह रही हूँ कि पहले कह रही थी करेक्ट है, कह रही हूँ अब मैं इनकरेक्ट है, क्यों कह रही हूँ देखो, रीजन लिखती हूँ पहले मैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैं इनकरेक्ट क्यों कह रही हूँ, ठीक है। सो वी कैन क्लासीफाई द आउटकम्स इक्वल like this, but they are not then equally likely outcomes, okay, equally likely, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे हम, अब हम इसके बाद में बता देंगे उन्हें कि कैसे नहीं कह सकते हम, ठीक है। कैन रिजल्ट इन 2 ways, इट कैन रिजल्ट इट एज 2 ways, ठीक है, 2 तरीके से आ सकता है। फ्रॉम ए हेड ऑन फर्स्ट कॉइन, ठीक है, जब हमारे कॉइन का फर्स्ट कॉइन पे अगर हेड होगा और जो टेल होएगा वो सेकंड कॉइन पे होएगा, तब हम कह सकते हैं। कैसे मतलब, अब हमें अपनी बात कह तो रहे हैं हम कि ये इनकरेक्ट है, ठीक है, इनकरेक्ट है ये कह रहे हैं हम, लेकिन क्यों कह रहे हैं इसका भी तो रीजन बताना चाहिए ना हमें, ठीक है। तो ये रीजन बताना है हमें कि इक्वली रेगुलर, रीजन इज दैट one of each can result in 2 ways, is that one of each can result in 2 ways, 2 तरीके से हमारे पास आ सकता है, ठीक है। कैसे आ सकता है लिखना पड़ेगा, वो बताना पड़ेगा ना पूरा इन्हें, ठीक है। फ्रॉम हेड ऑन फर्स्ट कॉइन, और सेकंड कॉइन पे क्या आना चाहिए, टेल, ठीक है। फर्स्ट कॉइन पे अगर हेड आ जाता है तो दूसरे पे क्या आना चाहिए, टेल, फर्स्ट कॉइन, एंड टेल ऑन सेकंड कॉइन, टेल ऑन सेकंड कॉइन, और यू कैन ऑल्सो राइट दैट फ्रॉम अ टेल ऑन द फर्स्ट कॉइन, यानी आप इसका ऑपोजिट भी कर सकते हो, टेल को फर्स्ट कॉइन पे कर दो, ठीक है, और आप हेड को सेकंड कॉइन पे कर दो, ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। और टेल ऑन फर्स्ट कॉइन एंड हेड ऑन सेकंड कॉइन, ठीक है, इसका अपोजिट भी कर सकते हो, दोनों लिख देने आपको, ठीक है। अब यहां से आप कह सकते हो कि ये 2 बार हमारे लाइकली इक्वली आ जाएंगे, ठीक है, लाइकली आ जाएंगे। 2 हेड हो गए, 2 टेल हो गए हमारे। एक वे ये हो गया कि हमने हेड जो है फर्स्ट कॉइन पे रख दिया और टेल जो है सेकंड कॉइन पे रख दिया, ठीक है, टेल हमारे सेकंड कॉइन में आ गया। दूसरा भी क्या है कि हमारा टेल फर्स्ट कॉइन में भी आ सकता है और हमारा जो हेड है वो सेकंड कॉइन में भी आ सकता है। सो दिस मेक्स अ ट्वाइस एज लाइकली एट एज 2 heads और 2 tails, ठीक है। समझ आ रहा है कैसे करा ये मैंने, देखो ध्यान से दोबारा समझो गाइस। सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे ये बताया कि यहाँ पे ये मैंने लिखा ही क्यों, वी कैन क्लासीफाई, ये क्या लिखा है मैंने एक बार दोबारा बता देती हूँ मैं आपको। वी कैन क्लासीफाई द आउटकम लाइक दिस बट दे आर नॉट इक्वली लाइकली, रीजन इज दैट, अब देखो हमने ये बता दिया कि वो इक्वली लाइकली नहीं है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट में, सबसे पहले ये लिखना था, मैंने लिखा नहीं, ओके, इनकरेक्ट लिख दिया। अब क्यों लिखा वो एरो दिखा दिया यहाँ पर, वी कैन क्लासीफाई द आउटकम लाइक दिस बट दे आर नॉट इक्वली लाइकली, इक्वल लाइकली जरूरी नहीं है वो हो। अब उसके रीजन क्या है वो जरूरी है, क्योंकि देखो एक बार हमारा हो सकता है कि हमारे फर्स्ट कॉइन में हेड आ जाए, या हो सकता है हमारे फर्स्ट कॉइन में टेल आ जाए,
हो भी सकता है सेकंड कॉइन में हेड आ जाए, या हो भी सकता है सेकंड कॉइन में टेल आ जाए। सो दीज आर टू रीजंस विच मेक्स लाइकली, इक्वली नहीं, ठीक है, लाइकली नॉट इक्वली। समझ आया? समझ आ चुका होगा। अब बढ़ते हैं इसके सेकेंड पार्ट पर, ठीक है। If a dice thrown, there are two possible outcomes, an odd number or an even number। हाँ जी, हमें पता है कि अगर हमारे डाइस हमने थ्रो करी है, एक ही डाइस थ्रो करी है, दो की बात नहीं होती है, एक ही डाइस थ्रो करी है, तो हो सकता है हमारा ऑड नंबर आए या इवन नंबर आए। Therefore, the probability of getting an odd number is 1/2। Yes, we can say। अब कैसे कह सकते हैं? The two outcome can be considered। देखो लिखती हूँ मैं, यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, पहले मैं आपको रीजन लिखती हूँ, उसके बाद बताती हूँ आपको मैं, ठीक है। द टू आउटकम्स कंसिडर्ड इन द क्वेश्चन, जो 1/2 की जो बोला गया उन्होंने, वो इक्वली है, इक्वली लाइकली है। क्यों है ये भी समझाती हूँ, ठीक है। सब कुछ ये नहीं कि मैं इररेलेवेंट कुछ बता रही हूँ आपको, नहीं, आपको सब कुछ मैं एक ही चीज समझाऊंगी ना, इसलिए तो वीडियो बना रही हूँ। क्वेश्चन लिखना था, आर इक्वली लाइकली, ठीक है। सो देखो 1/2 बोला गया है, 1/2 क्या होता है? हाफ होता है। और 1/2 आपको पता है एक बार ऑड आएगा, एक बार इवन आएगा, एक ही बार आएगा ना वो, है ना, बार बार भी आ सकता है। बट उन्होंने क्या क्वेश्चन बोला है ये ध्यान से समझो। उन्होंने कहा है कि एक जो डाइस है, एक जो डाई है वो फेंकी गई है, वहां पे दो पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, या तो एक बार हमारा नंबर ऑड आए या एक बार हमारा इवन है। सो ऑड और इवन, 1 + 1 2, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए? ऑड, यानी कि सॉरी, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए? ऑड प्लस इवन, 1 + 1, 1 + 1 यानी कि देखो 1 + 1 कैसे बोल रही हूँ, ये देखो, उसको भी चल छोड़ो, आप ए ले लो एक ऑड, ठीक है, और इवन को ले लो आप बी, ठीक है, ऑड को ले लो ए, इवन को ले लो बी, ठीक है। अब यहाँ पर कितने पॉसिबल आउटकम हो गए? 2, एक ऑड और एक इवन, तो 2 हो गए हमारे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम और नंबर ऑफ वेरिएबल आउटकम। अब जब हमें एक बार डाई जो है थ्रो कर रहे हैं तो हमारे एक ही आएगा ना, दो तो एक साथ आ नहीं जाएंगे, है ना। जब तक हम दो डाइस थ्रो नहीं करेंगे तब तक हमारे पास दो कैसे आएंगे? एक ही डाई तो फेंक रहे हैं ना हम, उन्होंने दो तो मेंशन कर नहीं रखे। तो जब हम एक ही डाई फेंक रहे हैं तो हमारे पास निकलकर भी तो एक ही नंबर आएगा, 1 से 6 के बीच में, तो वो एक नंबर क्या होगा मेरा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ठीक है। सो इस तरीके से क्या हो गया, और फॉर्मूला क्या बनता है प्रोबेबिलिटी का? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम, है ना। बस यही चीज समझनी थी आपको, ठीक है। तो यही चीज मुझे समझानी थी कि इसी तरीके से अगर हम देखें तो 1/2 हमारा बिल्कुल सही है। और मुझे एक चीज देखनी थी, वो लिखना भूल गई, आप लोग मत गलती करना, बस करेक्ट है भाई, क्वेश्चन ने जो पूछा है वो तो बता दो, करेक्ट है क्वेश्चन, ठीक है, करेक्ट है ये स्टेटमेंट, ठीक है। फर्स्ट वाले आपकी इनकरेक्ट थी, क्यों थी? बिकॉज वो इक्वली लाइकली नहीं थे। सेकंड वाले आपके इक्वल लाइकली, बिकॉज आपको पता ही है टोटल नंबर ऑफ आउटकम अगर यहाँ पे ऑड और इवन है तो दोनों एक ही आएंगे। सो आपका 1 + 1 2, और आपका नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कोई भी एक ही आएगा, दो तो एक साथ निकल के आएंगे नहीं, तो वो एक, ठीक है। तो 1/2 अकॉर्डिंग टू अवर फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी। समझ आया गाइस? चलिए, अगर आपको समझ आया तो ऑल द बेस्ट। अगर आपको समझ आया, ऑल द बेस्ट क्यों बोला मैंने? ऑल द बेस्ट इसलिए बोला ना कि आप अच्छी तरीके से समझ आए, जब आप प्रैक्टिस करो तो आपका ऑल द बेस्ट क्या है, आपके मुंह से भी निकले यस आई एम ऑल द बेस्ट, ठीक है। अपने आप को ऑल द बेस्ट बोला, आप जो 2022 में पेपर देने जा रहे हो, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हमारा अब आगे का बढ़ना है, अब आगे कहीं नहीं बढ़ना भाई, वीडियो यहीं पे एंड हो रही है, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके। एंड we will start new chapter, but before that we have to complete exercise 15.2 important question। ऑप्शनल है जरूर, ये ऑप्शनल जरूर है, बट यहाँ पर हमारे कुछ क्वेश्चन हमें इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में बनते हैं, और यहाँ पे आपको 2 ही क्वेश्चन करवाने हैं, 2 ही क्वेश्चन है ना, कितने हैं एक्सरसाइज? तो 3 क्वेश्चन करवाने हैं गाइस, एक्सरसाइज 15.2, इसके बाद नेक्स्ट आएगी, वीडियो को देखना मत भूलना। थैंक यू so much for watching this video. Subscribe my channel, hit the bell icon button, and please support me, okay?